हाँ, तो हम अगर अनुपात की बात करें तो लिखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। और त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत आपका आ जाएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत आपका पहला आ जाएगा साइन। साइन थीटा लिखते हैं या साइन एक्स लिखते हैं या साइन ए लिखते हैं, जो एंगल ट्राइंगल में दिए जाते हैं, ठीक है। और इसे हम हिंदी में बोल देते हैं ज्या, हिंदी में इसे बोल देते हैं ज्या, ठीक। और साइन थीटा इक्वल टू होता है आपका लंब अपान कर्ण। ये सब आपके हाई स्कूल के हैं। ये कहाँ बनेंगे, एक राइट एंगल में बनेंगे। ये राइट एंगल है, राइट एंगल में ये अगर 90 है, ये अगर थीटा है, तो इसे हम लंब कह देंगे और इसे हम कर्ण कह देंगे, है ना। अब इनके अकॉर्डिंग अगर हम इसे नाम दे दें ए बी और सी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि आपका बी सी अपान में एस। तो ये हो गया साइन, क्लियर। अगर हम बात करते हैं कॉस की, तो कॉस थीटा इक्वल को हम कहते हैं कोज्या, कोज्या। और इसका मतलब होता है आपका आधार अपान कर्ण। और इसमें हम अगर आधार देखें तो ए बी है और कर्ण आपका ए सी। आधार ए बी क्यों है, क्योंकि थीटा जो है इसी पे बना हुआ, इसलिए ये आपका आधार, ठीक है ना। अगर हम बात करें टैन की, टैन को हम बोलते हैं स्पर्शज्या, स्पर्शज्या को टेंजेंट बोल देते हैं। और इसका मतलब होता है आपका लंब बटे आधार, यानी कुल मिला के लंब आपका BC है और आधार आपका AC, है ना। तो ये तो हो गए आपके साइन कॉस और टैन, ठीक। अब उसके बाद के जो तीन हैं वो जस्ट इसके अपोजिट, साइन कॉस टैन के बाद के जो तीन हैं वो इसके जस्ट अपोजिट हैं। जैसे सबसे पहले है कॉट, 4 नंबर में कॉट। और कॉट की हिंदी होती है कोट या स्पर्शज्या। कॉट की हिंदी होती है कोट स्पर्शज्या। और कोट स्पर्शज्या इसका जस्ट उल्टा, यानी आधार अपान में हो जाएगा लंब। अब हम थोड़ी देर देखें तो आधार आपका ए बी है और लंब आपका बी सी, है ना। अगर हम यहीं पर नाम दे दें इसे ए बी सी का, कि आपका यूज जो है वो ए बी सी का होगा, इसे ए नाम दे दें, इसे बी नाम दे दें, इसे सी नाम दे दें, तो हम यहाँ पर आएंगे जब इसके पास तो ये लिख देंगे सी अपान बी, सॉरी ए अपान बी, नहीं कुछ गड़बड़ आ गया। यहाँ पर ए अपान बी और यहाँ पर आपका सी अपान बी और यहाँ पर आपका बी सी, यानी ए अपान सी। और यहाँ पर आपका बी ए बी मतलब बी अपान सी अपान ए। तो ये तो यहाँ तक की वैल्यू आ गई जब हम इसे नाम दे दें ए बी और सी, है ना। अब हम बात करते हैं दो और की। दो और में आपको एक मिल जाएगा कोटिज्या, कितने हुए थे 4, 5। पांचवा मिल जाएगा आपका सेक, और सेक थीटा की हिंदी होती है कोटिज्या, कोटिज्या। और कोटिज्या को हम लिखते हैं कर्ण बटे आधार, और कर्ण बटे आधार को हम इसमें लिख सकते हैं AC अपान AB। और AC को हमने माना है B, तो B अपान AB, आधार AB को हम माने हैं C, तो B अपान C लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक और होता है आपका व्युत्क्रमज्या, और व्युत्क्रमज्या को हम लिखते हैं कॉसेक। और कॉसेक की हिंदी हो, कॉसेक मतलब हो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब। कर्ण को हम मान चुके हैं AC और लंब को मान चुके हैं BC, तो एक कुल मिला के आपका बनेगा B अपान में A। ये तो बात हो गई इनके अनुपात की, ठीक है ना। अब अगर हम इनके अपोजिट मानों को देखें, मिटाओ नहीं, चलिए अब अगर हम इनके अपोजिट मानों को देखें, अपोजिट मान का तो मतलब हो जाएगा सीधे साइन, साइन का मतलब हो जाएगा 1 अपान कॉस, टेन सॉरी कॉस, कॉस का मतलब हो जाएगा 1 अपान सेक, और टेन, टेन का मतलब हो जाएगा 1 अपान कॉट। हम पूरा डिटेल ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आप लोग हाई स्कूल में पढ़ चुके हो। क्या 1 अपान कॉसेक का मतलब 1 अपान साइन और इनका गुणा 1, इतना तो जानते हो, ठीक है ना।
अब अगर ये जो लिखा हुआ है ये वैल्यू अगर सर्कल में आ जाए, एक्चुअली हम लोगों को त्रिकोणमितीय फलन पढ़ना है तो हम लोगों को हाई स्कूल से थोड़ा सा हटके पढ़ना पड़ेगा और इमेजिन करना पड़ेगा कि अगर आपके पास ये सर्कल है और एक क्वाड्रेंट है, 4 भागों में बटा है, एक एंगल एक त्रिभुज ऐसा बना हो जो इससे ऐसे टच करता हो, ऐसे समझो इसे, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मान लेते हैं ये दूरी x है, यहाँ से मान लेते हैं ये दूरी y है, तो हम इसे नाम दे देते हैं 1, ठीक, 1 की ये त्रिज्या जो है, इसकी रेडियस जो है वो 1 है, यानी ये पॉइंट जो है यहाँ से लेकर यहाँ 0,0 हो जाएगा और यहाँ का पॉइंट जो है वो 1 है, या इसे नाम देते हैं xy, ठीक है ना, क्लियर। और x y से 0 के बीच की दूरी 1 है, यानी कहीं ना कहीं x स्क्वायर और y स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक, तभी वो 1 हो पाएगा। अब अगर ये ऐसा लिखा है तो हम इसको देखते हैं साइन, कास और टेन और सेक और कासिक में क्या क्या आ सकता है। अगर हम बात करते हैं पहले साइन की, साइन थीटा, थीटा को हम यहाँ मान लेते हैं, इस एक पॉइंट को m मान लेते हैं, इस पॉइंट को p मान लेते हैं। अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा इक्वल टू y/1 हो जाएगा, यानी साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, केवल y, ठीक है ना। अगर ये लिखा हुआ है cos थीटा, cos थीटा को x/1 यानी केवल x लिख सकते हैं। अगर लिखा है tan थीटा तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, y/x लिख सकते हैं ना। ऐसे ही सेम आगे हम बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा cot थीटा x/y, और आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा sec थीटा 1/x, और आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा cosec थीटा 1/y। इनकी जरूरत अभी पड़ेगी क्वेश्चन में, ठीक है, इन्हें भी बता दीजिए, को अभी हटा दे रहे हैं क्योंकि इनका यूज है। अभी एक नोट लिख लीजिएगा, थोड़ा सा ऐसे एक बॉक्स बनाइएगा ऐसे, और उसमें नोट लिख लीजिएगा। नोट में बस ये है कि अगर कहीं आपके सामने लिखा हुआ साइन थीटा की होल स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप समझना है आपको साइन स्क्वायर थीटा, समझ में आया। अगर कहीं लिखा साइन थीटा की होल स्क्वायर तो इसको साइन स्क्वायर थीटा समझना है, ठीक है, ये लिख लीजिए। उसके बाद चलते हैं आगे, लिखिए त्रिकोणमितीय फलनों के में संबंध, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, अगले हेडिंग डालिएगा इसके बाद, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, चले। लिख चुके हो ना। चलिए हम पहले संबंध की बात करते हैं। तो पहला संबंध हमारा मिलता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पहला संबंध है ना। और इसका सीधा मतलब मिलता है कि ये लिखा हुआ है साइन थीटा की होल स्क्वायर और ये लिखा हुआ है कॉस थीटा की होल स्क्वायर, इसका मतलब ये लिखा है। अब अगर हम साइन को देखते हैं तो हम यहाँ पर आते हैं y/1 लिखा है, साइन को देखिए y/1, तो यहाँ पर हो जाएगा y का स्क्वायर, और प्लस में ये लिखा हुआ है cos का, देखिए तो x/1 x का स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ पर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। इसको हमने क्या माना है 1, यहाँ से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू को हमने 1 माना है। तो यहाँ पर हम एक लाइन हमें ये मिलेगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान जो है वो कितना होता है 1 होता है, लिख लीजिए। अच्छा ये 1 माने क्यों है, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, इधर पर देख लेना ही भी गड़बड़ाएगा। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है पाइथागोरस थ्योरम कि अगर आपको ये ज्ञात करना है P और वो ज्ञात करना है तो OP आपका कर्ण है, OP इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना, ये होता है, ठीक है। और ये अगर स्क्वायर लगाओगे तो ये जो OP स्क्वायर हो जाएगा, होता ही है, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। और इसी को हमने क्या मान लिया है 1, क्योंकि यहाँ पर ये 1 शो कर रहा है, ठीक, लिख लीजिए।
है ना। और दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये भी होती है कि ये जो वृत्त है वो एक इकाई वृत्त है, इकाई वृत्त है, और इकाई वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर इकाई वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान। तो ये तो हो गया आपका साइन कास में। एक आपका ऐसे बचता है सेक और काट टैन में, और एक आपका बचता है कॉसेक और काट में। एक आपका बचता है सेक और टैन में। अच्छा, इसे हम अगर दूसरे तरीके से बताएं तो शायद और बेटर समझ में आ जाए। हम इसे जो एक मान रहे हैं, एक अगर कंफ्यूज कर रहा है तो ना माने, है ना। एक अगर कंफ्यूज कर रहा है तो ना माने, केवल इनकी वैल्यूज मान लें। मतलब जैसे पीएम मान लें, ये समथिंग मान लें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सेक अगर लिखना है तो सेक को हम कहते हैं कर्ण बटे आधार, और कर्ण यहाँ पर क्या है ओपी, और आधार यहाँ पर क्या है ओएम। और ऐसे ही माइनस में टैन हो जाएगा आपका, टैन आपका हो जाएगा आधार बटे लंब बटे आधार, यानी ये आपका हो जाएगा पीएम, और अपान में हो जाएगा कितना ओएम। यहाँ पर देखेंगे तो ये स्क्वायर करेंगे तो ये डिनोमिनेटर दोनों के सेम है ना। तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो ये मिलेगा ओपी स्क्वायर माइनस में पीएम स्क्वायर, और अपान में ओएम स्क्वायर लिखा रहेगा। क्लियर है ना। और ओपी स्क्वायर माइनस पीएम स्क्वायर इसका टू क्या होता है ओएम स्क्वायर। तो ऊपर भी ओएम स्क्वायर रहेगा, नीचे भी ओएम स्क्वायर रहेगा, तो एक कट के क्या बन जाएगा 1, वही आपको लाना, ठीक है ना। इससे भी आप एक प्रूव कर सकते हो। क्लियर, लिख लीजिए। चलिए अब एक अगला आप अपना घर पे लगा लीजिएगा, नहीं प्रूफ होगा तो हम कल जरूर बताएंगे। एक थर्ड नंबर दिया है आपका कॉसेक स्क्वायर माइनस में कॉट स्क्वायर इक्वल टू आएगा 1, ये लिख लीजिएगा। चल अब इनकी जरूरत नहीं है, इन्हें हम मिटा दें। ये हो चुका, लिख चुके होगे। चल आगे एक फार्मूला आपको बहुत मिलता है, tan थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, है ना। और एक फार्मूला आपको मिलता है cot थीटा इक्वल टू कॉस अपॉन साइन। ये दो फार्मूले आपको ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। एक चीज़ और, जब आप हाई स्कूल में पढ़े थे तब आपको मिला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 लिखा है, यानी साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस में कॉस स्क्वायर लिख दें, ये समझ रहे हो ना, ये मिला था। और अगर केवल यहाँ पर साइन लिखें तो हम यहाँ पर देखते हैं कि साइन थीटा अंडर रूट लगेगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर, लेकिन इससे पहले क्या लग जाएगा प्लस माइनस। हाई स्कूल में इतना अंतर था, हमने हाई स्कूल में हम सिर्फ लिख देते थे साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जबकि अब आपको क्या पढ़ना है प्लस और माइनस, एक बार प्लस की वैल्यू एक बार माइनस की वैल्यू। क्लियर, समझ जाओगे ना। तो अब इनको लेकर हम चलते हैं एक्सरसाइज पे, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, जितना था वो हमने बता दिया, ठीक है। आगे बहुत फार्मूले आएंगे, वो अगली एक्सरसाइज में आएंगे, ठीक है। अगर हम इकट्ठे बता देंगे तो आप हमेशा कंफ्यूज ही रहोगे, तो इसलिए चलते हैं एक्सरसाइज में। चलिए एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि लिखा हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर और 1 माइनस साइन और 1 प्लस कॉस लिखा हुआ। ध्यान दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर लिखा है, 1 माइनस साइन लिखा है, 1 माइनस प्लस कॉस लिखा है, सॉरी साइन ही लिखा है, ये आपका लिखा है। और RHS में आपको लाना है 1। फिलहाल हम बात करते हैं केवल ये LHS लिखते हैं LHS, और LHS लिखते हैं, उसके बाद ये वाली लाइन फिर से उतारते हैं 1 प्लस tan और 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन। देखिए इसमें कठिन कुछ नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट हैं ऐसे कि जो आपको देखने हैं, ये सब तुरंत आइडेंटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तुरंत देखेंगे तो तुरंत आइडेंटिटी कहीं ना कहीं मिल जाएगा। जैसे क्या, जैसे अगर हम इनको देख रहे हैं तो हमें एक फार्मूला याद आ रहा होगा तुरंत 1 प्लस tan के नाम से सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर, ये याद आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 1 प्लस tan की जगह पर हम क्या लिखने वाले हैं
सेक, तो हमें यहाँ पर मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा। एक ये मिल गया। इन दोनों को अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ a माइनस बी, यहाँ पर फिर से देखिएगा a माइनस बी और a प्लस बी लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, b साइन का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमने बताया था कि अगर साइन थीटा की होल स्क्वायर लिखा है तो आप इसको साइन स्क्वायर थीटा समझिए। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। अब इनके अकॉर्डिंग 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस में साइन स्क्वायर अगर देखें तो ये तो सेक है लिखा रहेगा, लेकिन यहाँ से भी कुछ याद आता है साइन स्क्वायर से कि इसका मान कॉस स्क्वायर होता है। क्यों होता है आप फिर से देख लीजिए। कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, और यहाँ से हम देखेंगे तो कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। समझ में आया? क्लियर है ना। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो एक लाइन हमें फिर से लिखनी है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इसकी होल स्क्वायर, और सेक इंटू कॉस का मान 1 होता है। इससे पहले कुछ देर पहले पढ़ चुके हो, तो कुल मिला के इसका आंसर 1 आएगा। यही आपका RHS है ना। सेक इंटू कॉस का मान 1 क्यों होता है ये भी आप देख सकते हो। आपको पता है कि कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक होता है, और सेक को यहाँ ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस इंटू सेक इक्वल टू कितना 1। लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं। सेकंड में आपसे कह रहा है कि लिखा हुआ है 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो लगा लोगे ये बता दें। चलिए 1 माइनस लिखा है कॉस स्क्वायर और 1 प्लस लिखा है टेन स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है। हमें इसमें क्या करना है, ये आइडेंटिटी का यूज करना है। और 1 माइनस कॉस का मतलब होता है साइन स्क्वायर। क्यों होता है आप बगल में देख सकते हो, पता है आपको। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मतलब 1 होता है, और यहाँ से अगर हम साइन को देखेंगे तो साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और यही वहाँ पर लिखा हुआ कि नहीं। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर का मतलब हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर। क्यों हो जाएगा ये भी अभी आप इससे जस्ट पहले देखे हो। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, और सेक का मान होता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर। ठीक है ना। तो इस तरह से ये दो आइडेंटिटीज में ही काम कर रही हैं। अब हमें क्या करना है कि ये साइन और सेक में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना, लेकिन सेक और कास में कोई रिलेशन है, और साइन और कास में कोई रिलेशन है। यानी कुल मिलाकर आपको ये करना है, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हो तो सबसे पहले यही काम करना है कि अगर आइडेंटिटी में फार्मूले मिल रहे हैं तो आप फार्मूले रखिए, और अगर नहीं मिल रहे तो सभी को साइन कास में चेंज कर दीजिए। साइन या कास में चाहे जो हो, सब साइन कास में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये साइन लिखा रहने दीजिए। अब अगर हम इसको साइन कास में चेंज करना चाहते हैं तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें पता है 1 अपॉन वो सेक का मतलब 1 अपॉन कॉस होता है। आप यहाँ लिख भी सकते हो सेक का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस। क्लियर, ठीक है ना। अब ये आपका बना क्या, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यानी अगर हम चाहें तो हम इसे सिंगल भी लिख सकते हैं कि होल स्क्वायर, और साइन अपॉन कॉस का मतलब जो है वो होता है आपका टेन। साइन अपॉन कॉस का मतलब होता है टेन, और ये टेन स्क्वायर का मतलब हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और यही आपका आ रहा है RHS। क्यों होता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले का एक फार्मूला है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू कितना, टेन। समझ में आया? क्लियर, बता दीजिए। क्वेश्चन थर्ड में आपसे ये कह रहा है कि लिखना है 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये कह रहा है लिखना है 1 प्लस टेन स्क्वायर, और अपान में लिखना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और इक्वल टू इसे लाना है समथिंग। तो हम सॉल्व करते हैं, आगे आ जाएगा, है ना। चलिए इसमें हमें क्या करना है, जहाँ पर 1 प्लस टेन दिखता है वहाँ पर टेन की आइडेंटिटी हो, वो आपसे कहते हैं कि ये सेक स्क्वायर होगा। ये समझ में आया कि नहीं। जहाँ पर 1 प्लस काट लिखता है वहाँ काट की आइडेंटिटी, और काट की आइडेंटिटी कहती है आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर। ये भी समझ में आया होगा।
अब हमने कहा था कि अगर tan cot चेंज कर लिए हो, यानी आइडेंटिटी आपने चेंज कर ली है, अब बचे हुए को क्या करना है, साइन cos में कन्वर्ट करना है। तो सेक का मतलब आपका होता है, सेक का मतलब होता है 1 में cos स्क्वायर, और cosec का होता है 1 में साइन स्क्वायर। ये भी पता है, क्लियर। अब आप अगर देखें यहाँ पर तो ये 1/1 1/2 और अगर 1/3 लिखा तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ठीक है ना। तो इनके अकॉर्डिंग ये साइन ऊपर जाएगा, तो कुल मिला के बनेगा क्या, साइन स्क्वायर अपान में क्या, cos स्क्वायर, और भी बहुत अच्छे से आप इसे लिख चुके हो क्या, tan स्क्वायर। और यही आपका आंसर आ रहा है, मिला लीजिएगा, यही आपका RHS है। ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये दिया था, है ना, ये आंसर हो जाएगा। सबसे इजी है ट्रिग्नोमेट्री, अगर आपको फार्मूले याद हैं, आपको फार्मूले याद आ जाते हैं तो, है ना। 2 ही 3-4 फार्मूले जो हमेशा आपको मिलते रहेंगे और बहुत इजी है। चलिए, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है आपके कि आपको कितना आता है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी तो कठिन नहीं लगेगा, नहीं हो पाएगी तो थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर आएगी। मिटा दो। अगला क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है, कुछ सोचने लायक। अगले में कह रहा है कि लिखा हुआ tan अपान 1 माइनस tan स्क्वायर, tan अपान 1 माइनस tan स्क्वायर लिखा है, और लाना क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपान में ये लाना है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब इसमें एक भी आइडेंटिटी आपकी काम नहीं कर रही है ना। तो करना क्या है, इन्हें ऐसे छोड़ दो, इनको लेकर चलो LHS को। LHS में आप लिखेंगे ऐसे tan, और ये लिख देंगे ऐसे tan स्क्वायर। ये हो गया। हमने क्या कहा था कि अगर कोई आइडेंटिटी शो नहीं कर रही है, कोई आइडेंटिटी मिल रही है नहीं, ना 1 + tan मिल रहा है, ना 1 माइनस साइन मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस को आपको तुरंत कन्वर्ट करना है किसमें, साइन और cos में। और tan का मतलब होता है साइन अपान cos, और फिर इसको भी हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अपान cos स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। अब हम क्या करेंगे, तुरंत इनका इनसे मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे फिर से साइन अपान cos, और बटे में लिखेंगे cos स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर, और अपान में cos स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है ना। अब हमने क्या कहा था कि ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ आएगा, घूमेगा ऐसे। तो जब ये घूम कर आएगा तो ये आपका कुछ ये आएगी वैल्यू आपकी, यहाँ लिख दें, शायद दिख रहा होगा। ये ऊपर जाएगा तो यह आपका हो जाएगा साइन इंटू कॉस स्क्वायर, और अपान में हो जाएगा cos, और ब्रैकेट में हो जाएगा cos स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर। ये हो जाएगा, क्लियर है ना। और ये cos से cos कट जाएगा, और जो कुछ बचा है वो आपका RHS हो जाएगा, क्लियर। लिख लीजिए। हम अगर अगला क्वेश्चन देखें तो कह रहा है आपसे tan अपान 1 + cot और cot अपान 1 + tan। देखिए कहता है tan अपान, tan ही तो लिखा है 1 + cot, और फिर लिखा है cot अपान 1 + tan, ये लिखा हुआ है। आगे क्या लाना वो भी आ जाएगा, बस इनको देखते रहिए। बस देखिए, अगर ऐसे लिखा तो हमने क्या कहा था, अगर कहीं आपको आइडेंटिटी नहीं शो कर रही है तो आप क्या करोगे, तुरंत उसको साइन cos में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है ना। और एक चीज़ और, अगर यहाँ पर tan है, अगर हम इस cot को कन्वर्ट कर दें तो ये भी तो tan ही हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। यानी थोड़ा कुछ मिल जा रहा है। जब अगर मिल ही जा रहा है तो हम क्या करते हैं, इनको कन्वर्ट ही कर लेते हैं। ये tan लिखा रहने देते हैं और इस cot को केवल कन्वर्ट करते हैं tan में। कंफ्यूज हो क्या, हो रही, रहने दो इसे, साइन cos में कन्वर्ट करो, क्या कंफ्यूजन रह जाए। चलिए, tan का मतलब होता है आपका साइन अपान cos हो जाएगा। 1 + cot का मतलब होता है cos अपान साइन, इतना तो अब याद हो गया। यहाँ पर cos अपान साइन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन अपान cos।
ये इतना लिख ले जाओगे। यहाँ 1 मान के इनका इनसे, इनका इनसे, और यहाँ पर 1 मान के इनका इनसे, इनका इनसे गुणा होगा। अब जब ये गुणा होगा तो आपका आएगा क्या, ध्यान देना, साइन अपान कॉस, फिर अपान ये इधर जाएगा तो साइन प्लस में कॉस अपान में साइन। समझ रहे हो ना। सेम ऐसे यहाँ पर भी होगा, कॉस अपान साइन, कॉस प्लस में साइन और अपान में क्या, कॉस। कोई डाउट है इसमें? अब देखो ध्यान दो, ये घूम के जो है यहाँ पहुंच रहा है और ये घूम के यहाँ पहुंच रहा है, दोनों ओर जा रहे हैं ना। अगर ये वापस जा रहा है तो ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा, ये आपका बनेगा साइन स्क्वायर और अपान में बनेगा साइन, और ये वाला कॉस नीचे आएगा, कॉस बनेगा और ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस प्लस में साइन। हमने थोड़ा उल्टा लिख दिया, कॉस को आगे साइन को पीछे कर दिया, है ना। और प्लस में इधर चलेंगे तो ये भी लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर और नीचे लिखा हुआ है आपका साइन और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कॉस प्लस साइन। यहाँ तक आप पहुँच जाओगे। क्लियर है ना। इसके आगे थोड़ा सा है, देख लेते हैं। ये और ये दोनों कॉमन है, दोनों है ना, दोनों को हम बाहर निकाल लें तो बाहर निकलेगा तो आपका हो जाएगा कॉस प्लस में साइन, केवल कॉस और साइन हो गया। अब उसके बाद जो बच रहा है वो देखो, साइन है अपान में कॉस है ना, और उसके बाद प्लस में कॉस है और अपान में क्या है, साइन। यहाँ भी पहुंच जाओगे, ठीक है ना। अभी हाँ, यहाँ पर देखते हैं हम, साइन का साइन स्क्वायर से गुणा करेंगे तो साइन क्यूब हो जाएगा और कॉस का कॉस स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कॉस क्यूब हो जाएगा। यानी कुल मिला के हम जो नीचे लिखा हुआ है कॉस प्लस में साइन ऐसे लिखा रहने दो, और यहाँ पर आओगे तो आपका मिलेगा साइन क्यूब थीटा प्लस में कॉस क्यूब थीटा और अपान में साइन इंटू कॉस। इतना समझ में आया। ये भी, ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी रिप्रेजेंट हो रही है, देख रहे हो ना, लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी हमसे कहती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। यही तो है ना। चलिए इन्हीं के अकॉर्डिंग इन्हें हम सेट करते हैं और लिखते हैं कॉस प्लस में साइन, और यहाँ पर लिखते हैं ऊपर साइन प्लस कॉस, और दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और प्लस में साइन इंटू कॉस लिखते हैं, और अपान में क्या हो जाएगा, साइन इंटू कॉस हो जाएगा। हुआ कि नहीं? चलिए यहाँ से हम इसे काट देंगे ऐसे, और इनका मतलब आपका 1 होता है, आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, यानी बचेगा क्या 1 प्लस साइन इंटू कॉस और अपान में बचेगा साइन इंटू कॉस। हुआ कि नहीं? ये एक लाइन लिख लीजिए, बस आंसर आ गया। चलिए यहाँ पर ही आपका हो जाएगा साइन और कॉस अलग हो जाएगा, और ये साइन और कॉस और अपान में फिर साइन और कॉस हो जाएगा, और ये पूरा आपका कट के ये 1 अपान साइन का मतलब हो जाएगा कॉस सेक, है ना, और 1 अपान कॉस का मतलब हो जाएगा सेक, और प्लस में कितना 1, और यही आपका क्या है आगे। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? कहाँ से? यहाँ से। देखो ये कट गया था, इसके जगह पर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का मतलब 1 होता है, इसके जगह पर हमने 1 लिख दिया, और ये जो साइन कॉस बचा था हमने ऐसे उतार लिया। क्लियर? बाकी ये ऐसे बचा था, ऐसे उतार लिया, है ना, ऐसे। अब इनको हमने क्या किया, अलग अलग कर दिया, इतना बटे इतना और इतना बटे इतना, अलग अलग। अब जब अलग किए तो इसका 1 अपान साइन का मतलब कॉसेक, 1 अपान कॉस का मतलब सेक, और ये कट के 1 हो गया। अब समझ में? तो फिलहाल बस आज के इस वीडियो में इतना ही।
आगे अगली एक्सरसाइज में हम और बहुत कुछ है हमारे पास, है ना, तो पढ़ते रहिए। चलिए।